नमस्कार, जय हिंद साथियों। कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक चल रही है उसमें अध्याय संख्या है 20 और आज इसका ये तीसरा और आखिरी पार्ट होगा, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में शेयर कर दें। बात करते हैं फैक्ट टू फैक्ट चीज़ों की। वीर दुर्गादास राठौड़, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है वो देखते हैं। जन्म हुआ था इनका 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में। किस गांव में हुआ था? सालवा गांव में। यह प्रश्न पूछा गया है। पिता थे आस्करण, जो कि मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। विशेष तौर से दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है अजीत सिंह की रक्षा हेतु। ठीक, ये सारा का सारा प्रकरण चला था। देहांत हुआ था 22 नवंबर 1718 को। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे लाल पत्थर से इनकी छतरी बनी हुई है। महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, इनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये भरतपुर के लोकप्रिय शासक रहे हैं। पिता थे बदन सिंह, इन्होंने डेग बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। पिता बदन सिंह ने। सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। भरतपुर शहर की स्थापना की बात आए तो सूरजमल ने की। सूरजमल से जाट शासक सूरजमल से पूर्व जाट नेता गोकुल ने औरंगजेब के मंदिर मूर्ति विध्वंस नीति का प्रबल विरोध किया था। मंदिर तोड़ने की जो नीति थी औरंगजेब की, उसका विरोध किया। जयपुर के महाराजा जय सिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार के रूप में युद्ध हुआ था और सूरजमल के सहयोग से ही ईश्वरी सिंह विजयी हुआ था और जयपुर की गद्दी पर बैठा था। तो पूछा जा सकता है ईश्वरी सिंह किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था? सूरजमल के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। कई किले मंदिर वगैरह बनवाए सूरजमल ने। उनमें प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है जो इन्होंने ही बनवाया था। देहांत की बात करें तो 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल का देहांत होता है साहब। ये डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें हैं, आपको पूरा अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन शासकों की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ से क्या कुछ प्रश्न बन सकते हैं। 11वीं सदी के प्रारंभ में महमूद गजनवी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम तथा उत्तर भारत पर आक्रमण किए गए। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के लीडरशिप में, और वहीं मोहम्मद गोरी ने 12वीं सदी में भारतवर्ष पर आक्रमण किए। गजनवी ने 11वीं में और गोरी ने 12वीं सदी में। अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है जो कई बार पूछी भी गई है। महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण करने का उद्देश्य था धर्म का प्रसार करना और धन को लूटना। ये गजनवी का उद्देश्य था आक्रमण करने का, अपने धर्म का प्रसार करना और धन को लूटना। ये पूछा गया है प्रश्न। जबकि गोरी का आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं। गोरी की निसंतान मृत्यु के बाद में गोरी के जो दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की साहब। गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 में दिल्ली में किसकी स्थापना की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर जो घटनाक्रम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ विशेष शासक नहीं कर सका, यूँ कहें कि सभी क्षेत्रों को संगठित नहीं कर सका। तो आगे ये ऐसा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को हटाकर ऐबक का ही दास था कौन? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के लिए सुदृढ़ शासन व्यवस्था का गठन किया। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत को अनेक इक्ताओं में विभाजित किया, अलग अलग पार्ट में विभाजित किया, और साथ ही साथ अपने विश्वास पात्र तुर्की अमीरों का दल गठित किया जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तुर्की अमीरों का दल जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया, इसका अर्थ क्या होता है आगे हम आखिर में देखेंगे।
इसके बाद में शक्तिशाली आगे शासक आगे चलकर जो बना वो बना था बलबन। तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, इस दल की जो सत्ता थी वो पूर्णतः हावी हो गई थी सत्ता के ऊपर। तो बलबन ने अत्यंत कठोर और बर्बर नीति अपनाते हुए इसका खात्मा किया, जिसे रक्त एवं लौह की नीति कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुग़ल बादशाह एवं उनकी नीतियाँ। मुग़ल बादशाहों के समय क्या कुछ हुआ। तो मुग़ल राजवंश का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर, इनके जस्ट बाद में हुमायूं रहा, लेकिन हुमायूं ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पाया। शेरशाह से भिड़ंत हुई, भाग गया, फिर काफ़ी समय बाद आया। तो शेरशाह इस दौरान एक साम्राज्य निर्माता के रूप में अकबर का पूर्वगामी है, ये प्रश्न पूछा गया है। शेरशाह एक साम्राज्य निर्माता के रूप में अकबर का क्या है, पूर्वगामी है। उसने बाबर तथा हुमायूं की तुलना में बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? शेरशाह ने। आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड या ग्रांड ट्रंक मार्ग का निर्माण भी करवाया था शेरशाह ने। और शेरशाह ने मुद्रा प्रणाली का पुनर्गठन कर रुपया और दाम नामक सिक्के भी जारी किए थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर के विषय में देखते हैं। अब तो अकबर ने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण न करके उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया, जो सुलह एक कुल सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि शांति के सिद्धांत पर। सुलह कुल का तात्पर्य होता है शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। और अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। पूछा गया है, ध्यान रखना, कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। वहीं जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। 1563 में तो यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर, और जजिया कर 1564 में। 1575 के अंदर अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। अब बात करते हैं अकबर के बाद में आगे जहांगीर की। तो जहांगीर के कुछ कदम थे वो धार्मिक दृष्टि से कट्टर बताए गए, बाकी सारा कुछ मामला ठीक था। जैसे कि गुरु अर्जुन देव की हत्या, पुष्कर में वराह की प्रतिमा को नष्ट करना, ये कुछ कट्टरवादी काम किए थे जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिशु अजीत सिंह को औरंगजेब ने जोधपुर प्रशासक स्वीकार नहीं किया और जोधपुर को खालसा में मिला लिया। खालसा क्या होता है ये भी हम वीडियो के अंत में देखेंगे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को वापस लागू कर दिया। 1564 में अकबर ने हटाया था और औरंगजेब ने है जो यहाँ पर वापस लागू कर दिया। अब कुछ आर्थिक सिस्टम से जुड़े, आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े क्या कुछ मामला रहा वो देख लेते हैं। मध्यकाल के दौरान आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण। तो आर्थिक जो स्थिति होती है किसी भी राज्य की दृढ़ता का क्या होती है? प्रतीक होती है। कुछ कर हैं, टैक्स हैं, खम्स। युद्ध में लूट से प्राप्त धन और संपत्ति का 5वां भाग राज्य को प्राप्त होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने यह भाग 4/5 कर दिया, ध्यान रखिएगा। जजिया कर की हम बात करें तो यह कर गैर इस्लामिक जनता को देना पड़ता था। इसको व्यक्तियों के सामर्थ्य अनुसार 3 भाग 48, 24 और 12 दिरहम कर लिया जाता था। खराज ये भू राजस्व था, कृषि योग्य भूमि पर उत्पादन के आधार पर लिया जाता था। जजिया, खराज ये सारे के सारे। आगे बात करते हैं जक़ात की। तो जक़ात जो है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, ये भी कई बार पूछा गया है। हरावल की बात करें तो सेना का अग्रिम भाग है जो हरावल कहलाता है। चंदावल सेना का पीछे वाला भाग, पीछे वाला दस्ता। ये 2-3 शब्द आए थे। खालसा यानी केंद्रीय अधिकार क्षेत्र, सेंटर के अंदर कंट्रोल में आ जाना। सुलह कुल शांति का सिद्धांत। और तुर्कान ए चहलगानी 40 अमीरों का दल, 40 अमीरों का दल। तो धन्यवाद, ये थे कुछ विशेष फैक्ट। इसी के साथ में 20वां अध्याय जो समाप्त होता है।
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सभी मित्रों को शेयर कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे।